हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रेजी इंजीनियर क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे रिवर्स इंटीजर एरे कि हम एक इंटीजर एरे को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ओके, रिवर्स करने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है जो कि है 1, जिसमें कुछ एलिमेंट स्टोर हैं जो कि हैं 1 2 3 4 5 6। सो रिवर्स होने के बाद ये हमें कैसे शो होगा, 6 5 4 3 2 1। ओके, सो ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर। सो सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है जो कि है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन यूज किया है और जो मेरी बाकी की कोडिंग है वो मैं मेन फंक्शन के अंदर करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रेजी इंजीनियर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नहीं पता है कि हमने यहाँ पे हेडर फाइल की यूज करी है, मेन फंक्शन की यूज करा है और हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ही क्यों यूज करी है, स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, फॉर लूप क्या होती है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक एरे बनाया है और उसके साथ मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं जो कि है आई और साइज। और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करा है जो कि है टेम्प, जिसको मैंने वैल्यू दी है 0। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करी है। अगर हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल लिया है, मैंने आई वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो मैं कहूँगा कि मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है। और अगर मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू दे देता, मैं अगर जैसे कि मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 1, तो मैं अब कहूँगा कि मैंने इसको इनिशियलाइज किया है। सेम एज मैंने टेम्प को वैल्यू दी है तो मैंने टेम्प को क्या किया है, इनिशियलाइज करा है। और जो मेरा जे वेरिएबल है उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करा है। सो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये वेरिएबल्स क्यों यूज करे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक एरे को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपना प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से एरे का जो साइज होगा वो इनपुट करवाएंगे, क्योंकि अगर हमें एरे का साइज ही नहीं पता होगा तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं। सो अगर हमें एरे को रिवर्स करवाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, जब यूजर हमें साइज देगा और उसके दिए हुए साइज पे हम एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे। मीन्स यूजर ही एंटर करेगा एलिमेंट्स को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से साइज इनपुट करवाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ, उसमें लिखा है साइज ऑफ द एरे। सो ये हमारे कंसोल पे जाके डिस्प्ले होगा साइज ऑफ द एरे। उसके बाद यूजर जो भी साइज एंटर करेगा, 5 6 कुछ भी एंटर करेगा, वो हमारा साइज वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा स्कैनर फंक्शन की मदद से। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एरे बना होगा उसमें हमें क्या करवाना है, एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। सो एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करा है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करा है। ऊपर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था जो कि था आई। सो मैं यहाँ पे आई को वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 0, क्योंकि जो हमारा एरे होता है, सपोज करिए हमें यूजर ने साइज दे दिया एरे का 6, तो ये जो हमारी एग्जाम्पल है जो आपको डिस्प्ले पे इस टाइम शो हो रही है, उसमें मैं आपको गिन के दिखाऊंगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। सो इसमें हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं वो हैं 6। लेकिन जो हमारा एरे है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। सो अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग जो हमारा एरे है उसमें जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है जो कि है 6, उसका इंडेक्स कितना है, 5। ओके, सो ये ऐसे काम करता है। तो हमें करना क्या है, रिवर्स कैसे करवाएंगे हम।
हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि जो हमारा जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई जो वैल्यू है जो कि है 1, वो हमारी इंडेक्स 5 पे जाके स्टोर हो जाएगी, और जो हमारी इंडेक्स 5 पे वैल्यू पड़ी है वो हमारी इंडेक्स जाके जीरो इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं अब इसको करने के लिए, रिवर्स करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लूप यूज करूंगा। जब मेरी लूप पहली बार चलेगी तो पहली बार चलने के बाद मेरे एक टाइम पे जो मेरी लूप जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरी लूप चली आई इज इक्वल टू 0, मैंने 0 से स्टार्ट किया। तो जब मेरी लूप चली पहली बार तो जो वैल्यूज थी, जो 0 में थी वैल्यू, वो मेरी कहाँ चलेगी, इंडेक्स 5 में, और जो इंडेक्स 5 में वैल्यू थी वो चलेगी 1 में। अब आपको सोचना है कि हमने इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया होगा कि एक टाइम पे हमारी दो वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, सो हमारे जो एरे है उसका साइज है 6, टोटल कितना साइज है 6। तो अगर हमारी एक टाइम पे दो वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो टोटल 6 वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें कितनी बार लूप चलानी होगी, 3 बार। ओके, जब हम अगली बार लूप चलाएंगे तो जो हमारी इंडेक्स 1 पे वैल्यू है जो कि है 2, वो कहां चली जाएगी, इंडेक्स 4 पे, और जो इंडेक्स 4 पे वैल्यू है 5 वो कहां चली जाएगी, इंडेक्स 1 पे। तो यहां देखिए हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो ये हमारी दूसरी बार जब लूप चली तो 5 हमारा देखिए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और 2 हमारा आ गया यहाँ पे। अब क्या बचा हमारे पास, 3 और 4। तो जो इंडेक्स 2 पे वैल्यू है जो है 3, वो कहाँ चली जाएगी, इंडेक्स 3 पे, और जो इंडेक्स 3 पे वैल्यू है 4 वो कहाँ चली जाएगी, इंडेक्स 2 पे। तो देखिए आफ्टर ऑल सब इन 3 बार लूप चलने के बाद जो हमारा एरे था वो रिवर्स हो चुका है, और वो कैसे आ चुका है, 6 5 4 3 2 1। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि ये हमने कैसे किया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने एरे में एलिमेंट्स को हमने यूजर से अभी तक साइज लिया था, इनपुट कराया था साइज। अब हम पढ़ेंगे कि हम उस साइज में वैल्यूज को कैसे स्टोर करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लूप का यूज करा है, जो कि मैंने आपको भी बताया था, फॉर लूप का यूज करा है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल जो ऊपर मैंने डिक्लेयर करा था आई, उसको यहाँ नीचे यूज करा है, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, कंडीशन क्या लगाई है, आई इज लेस देन साइज। आई क्या रहेगा, साइज से छोटा रहेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि मैंने आई को क्या वैल्यू दी है, 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो लास्ट टाइम जब लूप चलेगी तो जो हमारा आई है वो क्या होगा, 5। 5 इज लेस देन साइज। ओके, सो हम सपोज कर लेते हैं हमारी एग्जांपल में भी जो यूजर ने साइज क्या दिया था हमें 6, तो मैंने यहाँ पे भी मैंने एज्यूम किया है कि साइज क्या होगा, 6 होगा। तो जब पहली बार लूप चलेगी तो क्या होगा, i is equal to 0, i is less than size, yes size is 6। तो 6 क्या है, i से बड़ा है, और i क्या है, 6 से छोटा है। तो हमने यही यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो i है वो हमारा 6 से छोटा है। तो ये क्या करेगा, लूप की बॉडी में आएगा और जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको चलाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है scanf परसेंटेज n scanf, और इसके अंदर क्या लिखा है हमने /n। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें कुछ भी जब न्यू लाइन पे प्रिंट करवाना होता है जब हम /n का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है %d, जो कि हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर। अगर हमारी वैल्यू कैरेक्टर होती तो मैं यहाँ पे %c लिखता, और अगर हमारी वैल्यू फ्लोट होती तो मैं यहाँ पे f लिखता, %f। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है % ऑफ ARR ऑफ i। ARR क्या है, हमारे एरे का नाम है। ओके, और एम्परसेंट, जिसको मैं एम्परसेंट बोल रहा हूँ, वो क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, ताकि जो अब यूजर जो पहली वैल्यू एंटर करेगा वो कहाँ जाएगी, हमारी ARR ऑफ i पे। ये एड्रेस ऑपरेटर है। तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा तो वो कहाँ जाएगी, हमारी ARR ऑफ i पे के एड्रेस पे। ARR ऑफ i जो है वो क्या है, 0, क्योंकि यहां देखिए फर्स्ट टाइम जब लूप चली तो i क्या था, 0।
तो ये क्या है, ये हमारे एरे का फर्स्ट इंडेक्स है जो कि क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ओके, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 से। सो ये है हमारा ए आर ऑफ आई 0। सो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी ए आर ऑफ आई क्या है, ए आर ऑफ 0, ए आर ऑफ 0 पे क्या डाल दिया यूजर ने, 1 डाल दिया। ओके, सेकेंड टाइम क्या हुआ, सॉरी ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा आई में 1 प्लस करेगा, 0 प्लस 1 1 1 के साथ कंपेयर करेगा, 1 भी छोटा, नीचे आएगा, अब ये करेगा ए आर आर ऑफ 1 पे वैल्यू डालेगा, 1 पे क्या वैल्यू डाली 2, अब फिर से ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस करेगा, वैल्यू क्या आएगी 2, 1 प्लस 1 2, अब ए आर आर ऑफ 2 पे वैल्यू डालेगा जो डाल दी इसने 3, अब फिर से ऊपर जाएगा प्लस करेगा और अगली वैल्यू कहाँ डालेगा ये ए आर आर ऑफ 3 में, नेक्स्ट डालेगा ए आर आर ऑफ 4 में, नेक्स्ट डालेगा ए आर आर ऑफ 5 में। सो इस तरह यूजर ने क्या करा, वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करवा दी। अब जो हमारा फाइनल जो हमारा मोटिव था इस प्रोग्राम को बनाने का वो क्या था, एरे को रिवर्स करना। सो हम एरे को रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, जब पहली बार यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लूप लगाई है जो मैंने क्या लिखा है, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन साइज डिवाइड बाय 2 j प्लस प्लस। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। सो मान लीजिए हमारी लूप चल रही है अब j इक्वल टू 0 के लिए, तो क्या होगा, जो हमारी 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो कहाँ चली जाएगी, हमारी 5 इंडेक्स पे, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं जो हमारी वैल्यूज हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। तो जो हमारी ए आर आर 0 में वैल्यू पड़ी है जो कि है 1, वो कहाँ चली जाएगी ए आर आर 6 पे, सॉरी ए आर आर 5 पे। ओके, जो ए आर आर 5 पे हमारी वैल्यू पड़ी है 6, वो कहाँ चली जाएगी ए आर आर 0 पे। सो जो हमारी वैल्यूज हैं वो कुछ चेंज हो जाएंगी और ये कुछ इस तरह दिखेंगी 6 और 1। और फिर क्या होगा, मैं आपको ये लॉजिक बाद में समझाऊंगा, जब दूसरी फिर क्या होगा, जब दूसरी बार इंक्रीमेंट करेगा 0 प्लस 1 1 के लिए चेक करेगा, तो अब जो हमारी इंडेक्स 1 पे वैल्यू पड़ी है वो क्या है 2, और जो 4 पे वैल्यू पड़ी है वो है 5। अब ये चेंज हो जाएंगी और 1 पे क्या आ जाएगा 5 और 4 पे क्या आ जाएगा 2। तीसरी बार जब लूप चलेगी फिर से इंक्रीमेंट होगा 1 का और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। अब जो 2 पे वैल्यू पड़ी है वो चली जाएगी 3 पे, और जो 3 पे वैल्यू पड़ी है वो चली जाएगी 2 पे। देखिए चेंज हो गई और जो हमारा एरे था वो कुछ इस तरह आ गया 6 5 4 3 2 1, जो कि हमारी जो यूजर ने वैल्यू इनपुट करी थी उसका क्या है रिवर्स है। तो हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। अब ये एरे रिवर्स कैसे हुआ हमें सिर्फ ये देखना है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा जो जब हमारी लूप पहली बार चल रही है, मतलब एक बार जब हमारी लूप चल रही है तो जो 2 वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है चेंज हो रही है, दूसरी बार चल रही है फिर 2 वैल्यूज चेंज हो रही है, तीसरी बार चल रही है फिर 2 वैल्यूज चेंज हो रही है। मतलब टोटल लूप हमारी कितनी बार चल रही है 3 बार, और कितनी वैल्यूज चेंज हो रही है 6 वैल्यूज। टोटल साइज क्या है एरे का 1 2 3 4 5 6। सो 6 वैल्यूज हमारी 3 बार लूप चलने से चेंज हो रही है, मींस रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे साइज को डिवाइड कर दूंगा 2 से, बिकॉज हमारा साइज है 6 यहां पे, लेकिन लूप कितनी बार चल रही है हमारी 3 बार, मींस यहां तक। ओके, सो मैं साइज में यहां पे 2 का डिवाइड कर दूंगा। सपोज करो हमारा साइज होता 8, तो लूप कितनी बार चलती 4 बार, तब भी यहां क्या होता साइज से डिवाइड करते हैं हम 2 को। क्यों, क्योंकि जितनी भी डिजिट्स होंगी क्या हो रहा है एक टाइम पे 2 वैल्यूज चेंज हो रही है हमेशा। तो वो जो हमारा ये जो वैल्यूज चेंज करने वाला काम है ये हाफ में हो रहा है। ओके, मींस 6 वैल्यूज को चेंज करने के लिए हमें 3 बार लूप चलानी पड़ रही है, 8 वैल्यूज को चेंज करने के लिए हमें 4 बार लूप चलानी पड़ेगी। मींस हाफ में हमारा क्या हो रहा है काम हो जा रहा है कंप्लीट। सॉरी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है साइज डिवाइड बाय 2, तो मैं साइज को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। मेरा टोटल साइज यहां पे कितना है
जो यूजर ने मुझे दिया था वो था 6। 6 डिवाइड बाई 2 3। तो ये कहाँ 6 डिवाइड बाई 2 3, यस 3। तो ये कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। ओके सो यहाँ कितना है, सॉरी ये देखिए कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना तक चलेगा, 3 तक चलेगा। साइज की वैल्यू कितनी आगे डिवाइड करके 3। अब 0 के लिए चलेगा जब अंदर आएगा, देखिए कंडीशन क्या है, j क्या है 0, 0 इज लेस देन साइज डिवाइडेड 2, साइज है 3, तो 0 तो 3 से छोटा है तो ये करेगा अंदर आएगा। अब ए आर ऑफ जे क्या है, ए आर ऑफ जे है हमारा ए आर ऑफ 0, जो वैल्यू इस पे पड़ी है वो डालेगा, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेगा, कुछ देर के लिए हमें स्टोर करनी होती है कोई वैल्यू, तो हम क्या करते हैं उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जो कि मैंने कर ली। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है, एरे ऑफ साइज -1। अब साइज की वैल्यू कितनी यूजर ने थी 6, अब 6 में 1 माइनस किया कितना हो गया 5। अब मैंने यहाँ j क्यों लिखा, j की वैल्यू कितनी है 0। अब मैं 5 में माइनस कर रहा हूँ j मीन्स 0, तो मेरे पास ये कितना, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके मेरे पास क्या है 0, सॉरी 5। साइज कितना 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 0 कितना हुआ 5। तो ए आर ऑफ 5 पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैं किस में डाल रहा हूँ, ए आर ऑफ j में, जो कि है ए आर ऑफ 0। j की वैल्यू क्या है 0, तो ए आर ऑफ 0 में वैल्यू डाल रहा हूँ। तो 5 की वैल्यू कितनी थी 6, वो मैंने कहा डाल दी 0 पे, ये देखिए आ गई। अब क्या बचा, 0 की वैल्यू क्या थी 1, वो मैंने कहा डालनी है 5 पे। कैसे डालूंगा, जो मेरी 0 की वैल्यू थी मैंने कहा डाली थी टेम्प पे, मीन्स टेम्प के पास किसकी वैल्यू है, ए आर ऑफ जे की, मतलब 0 की, तो 0 की वैल्यू मैं कहां से लूंगा, टेम्प से वैल्यू लेके कहां डाल दी मैंने, देखिए सेम लिखा है यहाँ पे, साइज -1 माइनस जे, मीन्स ए आर ऑफ 5 पे डाल दी मैंने। ओके सो मेरी ए आर ऑफ 5 पे क्या आ गया 6, सॉरी 1, जो कि किसकी वैल्यू थी, हमारी इंडेक्स 0 की। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट 0 + 1 1, 1 के लिए चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, सेम चीज परफॉर्म होगी यहाँ पे सेम। और क्या होगा, जो हमारी इंडेक्स 1 पे वैल्यू पड़ी है वो कहां चली जाएगी 3 पे, सॉरी 4 पे, और जो 4 वैल्यू वो कहां चली जाएगी 1 पे, ये देखिए चेंज होगी। फिर ऊपर जाएगा 1 + 1 क्या आएगा यहाँ पे 2, 2 के साथ देखेगा 2 से क्या होता है 3 छोटा होता है, साइज की वैल्यू कितनी है 3। फिर से ये सब कुछ चलेगा और क्या होगा, ए आर ऑफ इस टाइम क्या है, जे क्या है 2, 2 की वैल्यू कहां जाएगी 3 में, 3 की वैल्यू कहां जाएगी 2 में, क्योंकि देखिए साइज कितना है 6, यहाँ कितना है 1, 6 - 1 कितना होगा 5। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 5 - 2 3, 5 - 2 कितना हुआ 3। तो यहाँ क्या बन रहा है ए आर ऑफ 3, ए आर ऑफ 3 की वैल्यू किसमें डाल रहे हैं, ए आर ऑफ जे में, ए आर ऑफ जे क्या 2, मीन्स 3 की वैल्यू 2 में डाल रहे हैं, 2 की वैल्यू डाल रहे हैं 3 में। ये देखिए 3 की और 4, एक बन गया हमारा 4 और 3, हमारा जो एरे था वो क्या हो गया रिवर्स ऑर्डर में आ चुका है। उसके बाद हमारा एक सिंपल सा स्टेप है, क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए बहुत ही सिंपल है, एक फॉर लूप लगाई मैंने फिर से, i0 i इज लेस देन साइज। अब साइज क्या है 6, हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो लास्ट इंडेक्स का जो हमारा लास्ट जो वैल्यू थी उसका इंडेक्स क्या था 5, तो हमें कहां तक चलाना है 5 तक, इसलिए मैंने साइज से क्या रखा छोटा रखा i को। और अब क्या करेगा 0 देखेगा छोटा है अंदर आएगा, ए आर 1 पे क्या करेगा, जो रिवर्स वैल्यू है वो यहाँ पे शो होगी। फिर ऊपर जाएगा 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 1 वैल्यू होगी यहाँ पे, 1 के लिए साइज को कंपेयर करेगा 1 के साथ, फिर छोटा है 1, नीचे आएगा ए आर 1 वैल्यू डालेगा, फिर ऊपर जाएगा, अब 2 यहाँ आ जाएगा 2 पे वैल्यू डालेगा, फिर ऊपर जाएगा 3 आएगा, 3 से कंपेयर करेगा 3 वैल्यू होगा, फिर ऊपर जाएगा 4 हो आ जाएगा यहाँ पे, 4 से कंपेयर करेगा साइज को, 4 वैल्यू डालेगा, फिर ऊपर जाएगा 4 + 1 करेगा 5, 5 से कंपेयर करेगा साइज को, तो नीचे आएगा 5 पे वैल्यू डालेगा, क्योंकि 5 भी क्या है 6 से छोटा है। जब ऊपर जाएगा फिर से 5 + 1 करेगा, ये क्या है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब कि i प्लस मतलब क्या होता है i + 1। अब 5 + 1 जब करेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी i में 6। सो अब क्या आया हमारे पास 6, तो 6 क्या है ना साइज से छोटा है ना साइज से बड़ा है, 6 क्या है साइज के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है ये होती है फॉल्स, तो क्या होगा कंट्रोल आ जाएगा बाहर और हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। ओके उसके बाद मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने साइज कितना लिया था 6,
और नंबरिंग क्या की थी, स्टोर क्या करवाया था 1 2 3 4 5 6। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में मेरा प्रिंट हो चुका है 6 5 4 3 2 1। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट्स के ज़रिए आंसर ज़रूर देंगे।